अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बारबी डॉल। और आज हम आए हुए हैं डिफेंस सेंटर में। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कराटे सिखाए जाते हैं और गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि अपनी डिफेंस किस तरह करनी है। आए हम बच्चों से बात करते हैं। पहले इनके बात करते हैं इंचार्ज से, जो कि हैं सर अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है जी। तो आप हमें इस डिफेंस सेंटर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये कब से है और कितने अरसे से है, और ये बड़े सिटीज़ में, शहरों में इसकी क्या प्रोग्रेस है? बिल्कुल शमा, ऐसे है बेटे कि इस क्लब को बने हुए तकरीबन पूरे 25 साल तो हो गए हैं और 26वां साल स्टार्ट है। और इस क्लब की अगर आप दूसरे शहरों से मुआवजा करेंगी तो दूसरे शहरों में ऐसे है कि ये इस वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी डिफेंस ताइक्वांडो सेंटर से पंजाब गेम में बहावलपुर डिवीज़न की तरफ से ये नुमाइंदगी कर चुका है। और कमिश्नर का बहावलपुर अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें डिवीज़न भर से किसी भी क्लब में अगर सबसे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो हमारे क्लब के बच्चे और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है। और डिवीज़न बहावलपुर में सेकंड पोजीशन लेके आए हैं ये। और तमाम बच्चे जो थे वो मेडलिस्ट थे हमारे। एक तो बात ये, दूसरी आती है बात डिफेंस की तरफ। तो आपको पता है कि जैसे आजकल मौजूदा हालात चल रहे हैं, और इन मौजूदा हालात के अंदर हमारे बच्चों को अपना डिफेंस करना, जिसको हम सेल्फ़ डिफेंस बोलते हैं अपनी, तो ये जो सेल्फ़ डिफेंस है ये एक ऐसा मतलब काम है कि ये हर वक्त हर इंसान को इसकी ज़रूरत रहती है सेल्फ़ डिफेंस की। तो ये बच्चे यहाँ पर अपना सेल्फ़ डिफेंस सीखते हैं। स्पेशली यहाँ पे बच्चियाँ हैं, तकरीबन 15 से 20 बच्चियाँ हैं हमारे पास जो इस वक्त सेल्फ़ डिफेंस सीख भी रही हैं। बल्कि आप देख रही होंगी कि यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर हैं इस वक्त इस क्लास की, वो लड़कियाँ ही हैं और वो लड़कों को क्लास करवा रही हैं। और वो WT वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से रिकग्नाइज्ड ब्लैक बेल्ट है, जो एक डिग्री है, और वो एक उस्ताद बन जाता है। यानी उसके बाद तो वो ट्रेनिंग भी वही बच्चियाँ करवा रही हैं। तो ये ऐसे है कि एक चीज़ और है, आजकल जैसे कि मौजूदा हालात में आपको कोरोना वायरस और तमाम इदारे, तालीमी इदारे बंद हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं घरों में महसूर होकर रह गए। तो ये बच्चों के लिए एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है जो कोरोना वायरस के लिए एक एंटी कोरोना, यानी एक भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़अत और जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने की ये एक ऐसी एक्सरसाइज़ें हैं यहाँ पे कि जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और बीमारी से बचा भी जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर दीन की तरफ जाएँ तो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है ताकतवर मोमिन, तो ये अल्लाह का फरमान है। तो उस हवाले से भी यहाँ पर जो बच्चा आता है वो जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त, तवाना, मजबूत, तो एक मजबूत मोमिन वाली मिसाल है। ये जिस्मानी इबादत है। सर, आप हमें कुछ स्टेप दिखा सकते हैं बच्चों के यहाँ पर? जी बिल्कुल। जिस तरह हम जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनके आप स्टेप थोड़े दिखाएं कि डिफेंस वो किस तरह, उनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है। जी बिल्कुल, अभी आपको हम कोशिश करते हैं। अब्दुर्रहमान और उसवा इनको फर्स्ट करोगी, सेकंड करोगी। कौन है अब्दुर्रहमान? आती है ना इनको आपस में। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसवा खालिद। आप यहाँ कब से हो? 4 मंथ हो गए हैं। अच्छा चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप बेटा? ठीक हूँ। आपको यहाँ कितने साल हो गए हैं? 4 साल हो गए हैं। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 8 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आप हमें कुछ करके दिखाओगे? हाँ जी। चलो फिर ठीक है, करो। आप आकर इनको करवा के तो इनको फाइट जो है ना पहले। सो नाजरीन, हम आपको दिखाएंगे कि ये अपना डिफेंस कैसे करते हैं। और ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ 4 साल से हैं। 4 साल से इनकी ट्रेनिंग हो रही है। उसके बाद फाइट आप देख सकते हैं इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्शन, जो कि हमें भी नहीं पता, इन्हें पता है। और इन्हें अपने डिफेंस का भी पता है। ये ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी मोड़ पे मार नहीं खा सकते किसी से। ये अपने डिफेंस के तरीके बता रहे हैं कि किस तरह अगर कोई हमला करे तो किस तरह बच्चा जा सकता है। राइट सर, ऐसा ही है?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये इसको हम अपनी ज़बान में खरोगीज़ बोलते हैं। मतलब होता है डिफेंस एंड ऑफेंस, यानी अपने आप को बचाना और अगले को मारना। तो ये बच्चा एक अटैक कर रहा है तो दूसरा उसको ब्लॉक भी कर रहा है, बचा भी। जो बच्चा फर्स्ट, हमेशा अटैक वही होता है, उसको अटैक बोला जाता है जो बंदा फर्स्ट पे करता है। यानी अगर कोई मुल्क है तो उसको भी हम कहते हैं अटैक किया उसने। तो इसी तरह से ऐसे है कि ये बच्चा जो पहली हरकत कर रहा है ये उसका अटैक है, और जो सेकेंडली कर रहा है वो उसका ऑफेंस है, यानी वो अपने आप को बचा रहा है, बचाव कर रहा है, अपना डिफेंस कर रहा है। अटैक और डिफेंस। रोज़ आप यहाँ कितना टाइम देते हैं बच्चों को? जी हमारी 3 क्लासेस होती हैं यहाँ पर, 1-1 घंटे की। फर्स्ट आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे डीसी साहब हैं उनकी तरफ से एक टाइमिंग था, 4 बजे से 5 बजे हमारी फ़र्स्ट क्लास होती है, बिल्कुल जूनियर बच्चों की। ये सेकंड क्लास चल रही है हमारी, ये कुछ सीनियर बच्चों की है जो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं। इसके बाद हमारी क्लास होगी 6 से 7, वो हमारी सीनियर बच्चे जो 10 साल 8 साल ब्लैक बेल्ट जो हैं हमारे सीनियर, वो उनकी क्लास होगी, वो नमाज मगरिब के बाद इशा तक होती है। तो ये 3 क्लासें होती हैं, तकरीबन बन जाता है 4 घंटे, 3 से 4 घंटे। चले, आपने देखा कि बच्चे डिफेंस किस तरह कर रहे हैं, और फाइट करवाऊँ? मैं आज खुद पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ बच्चों को देख के कि किस तरह वो अपने डिफेंस के लिए ये यहाँ पर टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडी में से निकाल के। और आप ये बच्चा देख रहे हैं, इसकी एज बिल्कुल कम है, ये अपनी एज 8 साल बता रहा है, और इसके जो माशाल्लाह इसमें एक फुर्तीलापन है वो यहाँ पर एक्सरसाइज करने की वजह से ही है। और माशाल्लाह से सर बता रहे हैं कि इनके जो हैं वो कंपटीशन वगैरह भी होते हैं। आप हमें कोई और बच्चे दिखा सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो ये जो बच्चे हैं ये कौन सी क्लास के हैं? जी सारे के मुख्तलिफ क्लासेस के हैं, कोई सी की एक क्लास नहीं है, सब अपनी मेहनत से आगे आते हैं। जो बड़े मेहनत कर ले, जो छोटे मेहनत कर ले, सब अपनी मेहनत के बलबूते पे आते हैं आगे। चलें, आप हमें कुछ और स्टेप्स दिखा सकती हैं बड़े बच्चों के? जी ठीक है, आपको और चीज़ें दिखा देते हैं। चलें ठीक है, दिखाएं। वो तो छोटे छोटे बच्चे और ये हैं सीनियर उनके स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि ये डिफेंस अपनी किस तरह करते हैं। आप नेम इनमें लें, आप क्या कह रही हैं? अब चिरियत खिंगना तगयाक जिंग चीजक आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, ये क्या कर रहे हैं? जी इसको कैरी फाइट बोलते हैं। वैसे हम लोग इसका नाम फमजा यूज़ करते हैं। ये भी अपने ब्लॉक्स के लिए यूज़ होता है, मतलब आपको कोई हिट कर रहा है तो इससे आप उसे अपने ब्लॉक्स टाइट कर सकते हो और अपना दिफा कर सकते हो। चले नाज़रीन, आपने देखा कि ये डिफेंस हमारे सादकाबाद में है। ये सादकाबाद के बच्चे शान हैं, आन है, सब आ जाएं, सब आ जाएं जी, सब आ जाएं। ये आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये सादकाबाद की शान है, पहचान है। इन्होंने मेडल्स तक लिए हुए हैं और इनका कंपटीशन होता है बहावलपुर में और इस्लामाबाद में, सिटीज़ में। तो ये वहाँ जाकर अपने जो है स्किल्स दिखाते हैं। तो हमें इन्हें प्रमोट भी करना चाहिए और इन्हें जी ऐसे शमा कि हमारे क्लब का ना एक रूल है कि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो तिलावत कुरान पाक से, और जब हम ख़त्म करते हैं तो नारा नबी से। तो हम नारा लगवाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बच्चे किस तरह से हैं और हमारी क्लास कैसे ऑफ होती है। तो बच्चे रेडी हैं आप लोग? नारे का पता चलना चाहिए। ओके, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी जान से भी प्यारी हैं, और बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, तो ये हमारे लिए ये एक रूल है कि हम
अपने नारे को, नारे नबी को याद करते हैं, फिर अपने पाकिस्तान को जिंदाबाद कहते हैं, और जिनकी वजह से हमारा ये पाकिस्तान कायम है, हमारी पाक फ़ौज, तो उनको भी प्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद हमारा ये क्लब ऑफ होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने देखा कि ये डिफेंस सेंटर था और मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, और मैं इन नन्हे बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो यहाँ पर आके अपनी स्टडी से टाइम निकाल के ये सब सीखते हैं।